हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, जिसके 2 लेक्चर हुए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन आई के बारे में और उसमें डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट्स इन विजन, उसको डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिज्म के बारे में कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से फार्मूले हमें याद रखने चाहिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सब पर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ की पॉइंट्स हम बता देते हैं। यहां पर ये जरूरी नहीं कि यहां पर हम डिफेक्ट्स के लिए हर बार फार्मूला कोई नया यूज करें, नहीं, लेंस फार्मूला ही हम यूज किया करेंगे। बस उसको यूज कैसे करना है इन क्वेश्चन की मदद से आपको समझाएंगे। आओ देखो, कह रहे हैं ए पर्सन विद शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, कैन रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 cm। कह रहे हैं कि कैन रीड अ बुक 20 cm, 20 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको वो रीड कर पा रहा है, ठीक। टू रीड द बुक एट 25 cm अवे, 25 cm पर अगर बुक रखी गई है, he should use the lens of which nature and of what focal length in his spectacles। वो अपने चश्मे में कौन सा लेंस और कैसे नेचर का लेंस यूज करे जिससे वो ऐसा कर पाए। तो ऐसे सिंपल समझो, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये है ह्यूमन आई, ठीक, जो बना लेते हैं नॉर्मली हम। ये है इसकी रेफरेंस लाइन, थोड़ी सी छोटी सी बना दो, इसको ऐसे बना देते हैं, बस यहां पर बन गया ये लेंस, ये ऐसा लेंस बन गया, ठीक। अब सुनना ध्यान से कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कह रहे हैं पर्सन विद शॉर्ट साइटेडनेस कैन रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 cm। मान लो अगर बात करें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहां से यहां ये 20 cm है, 20 cm है, ठीक है, ये पॉइंट 20 cm है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पर वो, इस पर क्या कह रहे हैं, रीड कर सकता, कैन रीड, इस पर वो पढ़ सकता है चीजों को, ठीक है, इस पर पढ़ सकता है। इस ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं टू रीड द बुक एट 25 cm अवे, यहां पर कोई पॉइंट है जिसको मान लो एन नाम दे देते हैं, और ये यहां से डिस्टेंस कितनी रखता है, तो 25 cm रखता है, 25 cm रखता है। और यहां पर ये रीड करना चाहता है, मतलब यहां पर कैन नॉट रीड, यहां की ऑब्जेक्ट को रीड नहीं कर सकता। तो हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट को रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे, तो सिंपल देखो कैसे लगाना है क्वेश्चंस को, ऐसे समझो। यहां तक वो देख सकता है ना, बिल्कुल ठीक है, यहां तक वो देख सकता है, इसको नहीं देख पा रहा है, तो एक काम करो, एक ऐसा लेंस ले लो जो इसकी इमेज इस जगह पर बना दे और यहां तक आंखें देख सकती हैं, आराम से उसे देख लेंगी। तो करना क्या है, इस वाले पॉइंट की इमेज आपको यहां पर बनानी है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो भी लेंस यूज करेंगे उसके लिए, और ये हो जाएगी इमेज, वहां पर इसकी इमेज बन जानी चाहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर यूवी की वैल्यू बोल दो। तो सबसे पहले अगर हम पूछे यू की वैल्यू क्या है, तो बताओगे कहां की पढ़ना चाहता है, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, तो -25 cm, क्योंकि लेंस हम आंखों के सामने यूज करेंगे, चश्मा आंखों के सामने पहनते हैं, उससे सामने ऑब्जेक्ट होती हैं। वी कहां तक वो देख सकता है, तो वो -20 cm तक देख सकता है। निकालना क्या है, तो F इज टू में क्वेश्चन मार्क, चश्मा लेंस होता है, लेंस का मतलब होता है, लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v क्या है, -20, माइनस यहां पर 25 हो जाएगा, यहां पर -25, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो 1/25 होगा माइनस 1/20। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 100, कितना आएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो ये -1/100 निकल के आया, ये 1/f है, ठीक है। तो अगर यहां से कोई पूछता है f की वैल्यू बताओ, तो f की वैल्यू आएगी -100 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू -100 सेंटीमीटर आएगी, तो यहां से ये बताओ पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो अगर 100 डिवाइडेड बाई में f का यूज करें तो f है 100 सेंटीमीटर, 100 रखेंगे तब जब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहां से पावर ऑफ लेंस निकल के आएगी -1 डायोप्टर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उनको बताना क्या है, कह रहे हैं कि
ही शुड यूज द लेंस ऑफ विच नेचर। विच नेचर में देखो क्या है, ये माइनस साइन निकल के आया है, और माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव लेंस, या फिर अगर इसको बोलना चाहो बोल सकते हो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और पूछा है फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का हमें चश्मा पहनना पड़ेगा, जिससे कि हम 25 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बना ले तो वो आंख हमारी देख सकती है। ठीक, इस तरह से पूरा अप्रोच लगाना है, कोई फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, एग्जैक्ट वे में जहां पर वो देख सकता है वहां इमेज बना दो, जहां नहीं देख सकता है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आओ आगे देखो, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। कह रहे हैं मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। कह रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है, उसका डायग्राम बनाओ। ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया है। क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन आओ देखो। कह रहे द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। तो ऐसे समझ लो ना, अगर मान लो ये आई है, देखो फिगर बनाना जरूरी है, अभी हम बना रहे हैं, तुम्हें पेपर में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहां समझाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं कि कैसे कैसे फिगर बनेगा और कैसे कैसे इसे याद रखना है। ठीक, अब समझना ध्यान से। इन्होंने कहा है नियर पॉइंट जो है वो कहां पर है, 1 मीटर पर है। मतलब क्या है, नियर पॉइंट तो 25 पर होता था, पढ़ा थियरी में हम लोगों ने, और वो खिसक के चला गया है दूर। तो खिसक के अगर दूर चला गया होगा, इसका मतलब है 25 पर वो अब देख ही नहीं पा रहा। तो कह रहे व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 cm। कहने का मतलब क्या है, देखो ये बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंट N है जो कि आई से कितने डिस्टेंस पर होता है, 25 cm पर होता है, तो ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है यहां कहीं N डैश के ऊपर, और वो 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब समझते हो, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, यहां पर कैन सी, इस वाले पॉइंट के लिए कैन सी, यहां सी कर सकता है, लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए कैन नॉट सी, यहां पर वो नहीं देख सकता। तो अभी क्या बताया, जहां देख सकता है वहां पर इमेज बना दो। तो यहां पर ये देख सकता है ना, तो इस पॉइंट की इमेज यहां पर बना दो। तो ये पॉइंट किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये पॉइंट किसका काम करेगा, इमेज का काम करेगा लेंस के लिए। तो यहां पर लिख दो वैल्यू, क्या हो जाएंगी। तो अगर पूछा जाए आपसे u की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे आप -25 है, लेफ्ट साइड लिखेंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि v की वैल्यू बताओ, तो आप बताएंगे -100 सेंटीमीटर होगी। f की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। इन्होंने कहा यही बताओ, लगा देते हैं लेंस फार्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v की वैल्यू -100 है, माइनस 1 यहां पर -25 हो जाएगी, यहां 1 है ये। ठीक, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख लो। तो 1/25 को पहले लिख लिया, -1/100 को बाद में लिख लिया। अब सॉल्व कर देना इसे, तो एलसीएम तो दिख गया होगा, 100 आएगा, तो 100 हो गया इसका एलसीएम। तो यहां पर 4 बार में चला जाएगा, माइनस यहां पर 1 बार में चला जाएगा, तो कितना आएगा 3, और यहां पर आ जाएगा 100, यही तो होगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या आई, +100 डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 33.33 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आएगा, डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, 3 1 3, 3 1 3 पॉइंट, फिर 333 चलता रहेगा, इतनी वैल्यू आएगी। ये पॉजिटिव आई ना, पॉजिटिव आई का क्या मतलब है, तो नेचर अगर बताना हो तो ये बता सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए भूल गए हैं आप, तो यहां पर याद दिला देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास आई है, ये आई लेंस है, तो क्या होता था कि जो पास की इमेज होती थी, मान लीजिए पॉइंट N है जो 25 पर होता है, यहां से चलने वाली लाइट रेज हैं, वो कहां पर मिल जाया करती थी, वो रेटिना के पीछे मिलती थी, यहां कहीं पर। तो इनको कन्वर्ज कराना पड़ता था, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम
कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते थे, जो कन्वर्ज कर देता था, जिससे फाइनल इमेज रेटिना पर बनती थी, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू सिग्नल ब्रेन को जाता था और हमें देख पाते थे हम, या फिर हमें आभास होता है, हम डिटेक्ट कर पाते कि हमारे आसपास कोई चीज है। ठीक है, ये पूरा तरीका होता है। तो ये वाला है, ये खुद से कर सकते हैं आप। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, यहां पर लेंस रखिए, जैसे हम लोगों ने रे डायग्राम देखा था, उसके बाद सॉल्व कर दी, इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, आगे आओ। आगे कह रहे हैं ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फॉर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया की ही बात कर रहे हैं, कैन रीड एट लीस्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर ये आई है, सुनना, हम हर एक क्वेश्चन को फिगर से समझाएंगे जिससे कि आप भूले नहीं कभी भी। इसका तरीका आपको याद होना चाहिए कि कैसे कैसे लगा सकते हैं, भूल भी जाएं तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि ये एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस विजन सो दैट ही मे रीड 25 cm डिस्टेंस। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहां पर एन पॉइंट है, ये इसे देख नहीं पाता है, यहां पर इसका ये पॉइंट खिसक के चला गया, एन डैश इसे देख सकता है, तो यहां पर बोल सकते हो कांट सी और इसको बोल सकते हो कैन सी। ठीक है, ये कैन सी है, ये कांट सी है। तो अब ये देखो ये कितने पर है, तो ये 25 सेंटीमीटर पर है, और ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर पर है। तो अब आप बताइए कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इमेज है। तो यहां नहीं देख सकता, तो इसकी इमेज आपको यहां पर बनानी पड़ेगी। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा यहां आपके लिए, और ये एज अ इमेज काम करेगा। ठीक है, इमेज, जैसे कि यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज है। तो अब यहां पर डिस्टेंस लिखने को बोले तो आप डिस्टेंस बोल सकते हैं फटाफट। कहेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट कहां पर रखी गई है, तो वो -25 पर है। ठीक है, v की अगर बात करें, v की अगर बात करें तो ये 50 पर है, तो इसे हम -50 लिखेंगे, लेफ्ट साइड ही है, दोनों एक ही सेम साइड है। f की वैल्यू क्या करना है, बताना है। लेंस फार्मूला लगा लें, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो तरीका सीख रहे हैं सबसे बेहतर तरीका होता है। कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना, लेंस फार्मूला अगर याद होगा उसको अप्लाई करना। जहां देख सकता है वहां इमेज बना दो, जहां नहीं देख सकता वहां ऑब्जेक्ट है। ठीक, सॉल्व करें तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v की वैल्यू -50 है, -1/-25 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 को पहले लिख लो, -1/50 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा इसका, तो 50 हो जाएगा, वो 25 का डबल होता है, -1 हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 1/50। तो आई थिंक यहां से f इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा +50 सेंटीमीटर आएगा। हाँ ठीक है, प्लस क्या बताता है, कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर बोल सकते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस अगर इसके सामने लगाया जाए, इसकी जो डाइवर्जिंग पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है या कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट आता है। तो कन्वर्ज कराने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ता है। फोकल लेंथ हो गई, और अगर पावर लिखना हो तो यहां लिखोगे 100 डिवाइडेड बाय में f आ जाएगा 50, तो यहां से निकल के आएगा +2 डायोप्टर। तो अगर P भी पूछा हो तो इस तरह से बता सकते हैं। कह रहे हैं करेक्ट करके बताओ रे डायग्राम के थ्रू, तो अब बनाना पड़ेगा। तो इधर आओ, बना लेते हैं फटाफट। इन्होंने जैसे जैसे बोला उस तरह से करते चले जाओ। तो आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे पहले, ठीक है, उसके बाद में कुछ इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर आई लेंस मान लेना, सही से बना नहीं है, ये मान लीजिए आई लेंस है। अब क्या करना है, कह रहे हैं इसको करेक्ट करो। करेक्ट करने का मतलब है 25 पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज हमें 50 पर बनानी है। तो ऐसे समझिए, यहां पर एक लेंस रखिए, पहले ये एक लेंस रखिए, और लेंस कैसा होगा तो कैलकुलेशन से निकाल चुके हैं हम लोग, कैसा लेंस होगा, तो वो कन्वर्जिंग होगा। इसको थोड़ा इधर और बढ़ा दो,
ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है। अब क्या करना होगा, यहां से रेज भेजनी है हमें, तो रे भेज दो। तो 25 की रे भेजनी है, तो यहां से रे भेजेंगे हम ऐसे, यहां से रे भेजेंगे इस तरह से, कुछ ऐसे ऐसे भेजेंगे, ठीक है। अब रे यहां से क्या करेगी, ये इधर से इधर की तरफ कुछ मुड़ेगी, थोड़ा कन्वर्ज होगी, यहां से रे भेजेंगे इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, फिर यहां से थोड़ा मुड़ेगी इस तरफ जाएगी, ऐसा होगा। अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो यहां कहीं पर मिलने वाली है ये यहां कहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास एन डैश, और ये होता है एन पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने थोड़ा कन्वर्ट्स कर दिया, कन्वर्ट्स करने के बाद ये यहां कहीं पर मिलेंगी रेटिना पर, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, रेटिना पर इमेज बन जाएगी। तो ये इस तरफ गई, ये इस तरफ गई, यहां पर रेटिना होता है, तो रेटिना को बनाना सीखा था, वो ऐसे बनाया जाता है। थोड़ा मोटा कर दो हल्का सा, ये रेटिना है मान लीजिए, ठीक, ये ऐसा हो गया। तो कुछ इस तरह से इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम भी बना के आप समझा सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ा, तो यहां पर अगर मार्किंग करनी होगी आपको तो मार्किंग कर देना। वैसे इन दोनों से डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस होती है, इनके बीच का गैप बहुत कम हम मान के चलते हैं। तो ये वाला जो गैप है वो कितना है, 25 है। ये यहां से लिखना चाहो यहां से लिख लो, नहीं इसको यहां से भी लिख सकते हो, जनरली 25 है, और यहां से जो ये गैप है वो कितना है, 50 है। तो इस तरह से ये रे डायग्राम बनाया जा सकता है, रे डायग्राम है। अब आपको बनाना आना चाहिए, ठीक, इस तरह से रे डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर हमने कन्वर्जिंग लेंस यूज किया है, तो इसका आंसर ये हो गया, इसका रे डायग्राम इधर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आओ, आप क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस कैन सी अप टू 10 मीटर। कह रहे हैं 10 मीटर, अप टू 10 मीटर, अप टू 10 मीटर का मतलब मैक्सिमम 10 मीटर देख सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट द विजन। तो ये किसको देखना चाहता है, तो हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है वो तो इंफिनिटी होता है, मतलब ये इंफिनिटी को देखना चाहता है। तो अब ये समझो, इंफिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट को ये देख नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है, देखना चाहता है, लेकिन कहां तक देख सकता है, तो 10 मीटर पर देख सकता है। एक काम कर दो ना, इंफिनिटी की इमेज लेंस के थ्रू 10 मीटर पर बना दो, और जैसे ही वो 10 मीटर पर बनेगी, 10 मीटर तक तो आंख देख सकती है, फिर वहां से देख लेगा वो। तो अभी हमें करना क्या है, फिगर अब बना रहे हैं सब में, तो इसमें भी फिगर बनाएंगे जरूर, समझाने के लिए फिगर जरूरी है। आप हर बार फिगर बनाए ये जरूरी नहीं है, आपको समझना है कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे, ठीक। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये 10 मीटर तक देख सकता है, तो इंफिनिटी की इमेज 10 मीटर पर बननी चाहिए। तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इंफिनिटी इधर कहीं पर है, यहां कहीं पर है इंफिनिटी, इंफिनिटी की इमेज कहां पर बननी चाहिए, तो मान लीजिए यहां कहीं पर बननी चाहिए, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, ये ऐसा है। तो यहां तक ये देख सकता है, कैन सी। और अगर यहां इंफिनिटी की बात करें, कांट सी। अब ये बताइए, अभी हमने बताया इमेज ऑब्जेक्ट कुछ मानते हैं, किसको इमेज किसको ऑब्जेक्ट माने, तो बताइए ये नहीं देख सकता, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट मान लो इसे, और यहां तक देख सकता है तो इसे इमेज मान लो। अब बताइए, हम u की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे माइनस इंफिनिटी, बाईं तरफ है। v की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि 10 मीटर है, लेकिन वो कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा कि नहीं। तो अगर हम यहां से फार्मूला लगाएं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 10, माइनस 1 माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो यहां से f इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 10 मीटर। तो इस तरह से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जहां तक वो देख सकता है दिखा दो, मतलब वहां इमेज बना दो लेंस के थ्रू, और जहां तक नहीं देख सकता वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, ठीक। आगे आओ, वैसे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं मैन यूजिंग स्पेक्टिकल्स
कैन ऑब्जर्व क्लियरली एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 cm डिस्टेंस। कह रहे 25 cm पर रखी डिस्टेंस को वो क्लियरली देख पा रहा है अपने चश्मे के साथ, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस कैन द मैन रीड अ बुक विदाउट यूजिंग द स्पेक्टिकल्स? किसको ये विदाउट स्पेक्टिकल्स देख सकता है? अब समझिए ध्यान से, देखिए इन्होंने फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी साइन नहीं लगाया हमने। कहने क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता है, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता है मतलब V है, और V की वैल्यू कितनी है? तो -25 cm लिखी जाएगी। तो U की वैल्यू इनको इस बार बतानी है कि क्या आएगी। अब रे डायग्राम आप बना लेंगे ना, जैसे यहां पर समझते गए हैं सब कि कैसे कैसे होता है, कहां की इमेज कहां पर बनेगी, इसमें आपको बनाना है, ठीक। अब ये बताइए कि ये प्लस माइनस अब हम कैसे लगाएं, कैसे डिसाइड करें? तो प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए आपको डिफेक्ट्स आने चाहिए। क्या है? इन्होंने कहा है क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा 25 सेंटीमीटर को विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मे को लगा करके ऐसा देख पा रहा। इसका मतलब बिना चश्मे तो नहीं देख पा रहा होगा यहां। और जब 25 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा तो कौन सा लेंस यूज कर रहे होंगे? बिल्कुल सही, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, और हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड आई है ये। बहुत बढ़िया। अब हमें करना क्या है? सॉल्व कर देना है। तो फार्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कैसे पता चला हाइपरमेट्रोपिया है? तो हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें डिस्टेंस, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियरली नजर आती है, डिस्टिंक्ट नजर आती है, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियरली और डिस्टिंक्ट नजर नहीं आती, ठीक। बढ़िया है। तो हम यहां पर उसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब चलिए फार्मूले में वैल्यू रखिए 1/f, f कितना 50 है, इज इक्वल टू 1/v माइनस 25 है, और माइनस 1/u है। इधर ले आओ 1/u इज इक्वल टू में माइनस 1/25 और माइनस 1/50 आ जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा? 1/u इज इक्वल टू में यहां पर 25 50 50 कर लो, और 25 का ये डबल होता है तो -2 हो जाएगा, 50 का एक बार में 50 होता है, तो u की वैल्यू यहां से आ जाएगी -50 डिवाइडेड बाय में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 16.3333 इतनी डिस्टेंस तक ये बिना चश्मे के देख सकता है। यही तो बोलना था कि बिना चश्मे के वो कहां, तो विदाउट यूजिंग, तो इस पर रखी ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता था। यही तो हुआ। तो ये बताइए यहां पर ये आई है, ठीक है, ठीक से बनी नहीं, मान लीजिए कि ये आई है, ठीक है। इस आई से ये कहां की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाया, 25 पर चश्मा लगा रहा था, और इसमें जो लेंस यूज किया गया यहां पर सामने, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि u की वैल्यू क्या है? तो u की वैल्यू कह रहे हैं कि डिस्टेंस कैन रीड द मैन बुक विदाउट यूजिंग द स्पेक्टिकल्स, ये u की वैल्यू है। u की वैल्यू है, इसका मतलब इसे हम u क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं -16.33, ऐसे ही चलता रहेगा सेंटीमीटर में। तो यहां से u की वैल्यू उनको बतानी थी, तो u की वैल्यू आप इस तरह से बता सकते हैं। कोई बड़ा नहीं, जैसे हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आओ बात करते हैं। आगे है ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। पावर पहले दे रखी है, तो पावर दे रखी है, वो भी माइनस में दे रखी है। तो माइनस में पावर होने का मतलब है कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव होगा। कॉनकेव किस में यूज किया जाता है? मायोपिया में यूज किया जाता है। मायोपिया क्या होता है? तो जिसमें पास की ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती, दूर की नहीं दिखती है, ठीक है। आगे आओ बात करते हैं। तो इन्होंने ये दे रखा है फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, दूर की जो उसका विजन है उसको देखने के लिए ऐसा यूज करना पड़ता है, दूर का ही खराब होता है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर दिस 1.5। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन? डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए ये पावर दे रखी, तो इससे फोकल लेंथ निकाल लेना। नियर विजन को करेक्ट करने के लिए इन्होंने ये पावर दे रखी है, इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आओ देखो फिर, सबसे पहले बताइए यहां पर ये पावर दे रखी है, तो ये है -5.5 डायोप्टर। तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो वो तो होता है 1/p, होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो माइनस यहां पर ऐसे लिखा रहने दो 1/p, p की वैल्यू -5.5 है, सही है ना? हाँ ठीक है। अब बताइए पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10, ऊपर भेज दो माइनस को,
और डिवाइडेड बाई में 5। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि सेंटीमीटर में निकाला जाए तो सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं आप। वैसे ही होगा कितना, देखो 10 डिवाइडेड बाई में 5, ये वैल्यू निकल के आएगी -0.181 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर नहीं मीटर में आएगी, ये मीटर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां से बताइए आप -18.1 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी, तो बोलेंगे हाँ इतनी आएगी। ये फोकल लेंथ किसकी है, टू करेक्ट डिस्टेंट विजन। दूर के विजन को ठीक करने के लिए ऐसी फोकल लेंथ चाहिए। तो पास को ठीक करने के लिए कैसी चाहिए, तो यहां से बताइए। देखिए नियर विजन के लिए पावर दे रखी है 1.5, तो यहां पर पावर दे रखी है 1.5 डायोप्टर। कुछ नहीं कहा तो ये प्लस में दे रखी है, नियर में प्लस की ही यूज की जाती, कन्वर्जिंग यूज करते हैं। तो एफ क्या निकल के आएगा, ये एफ है 1/p, तो यहां पर 1/1.5 आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो तो 1 डिवाइडेड बाई में 1.5, ये आएगा 0.666 मीटर पॉजिटिव में। और अगर आप सेंटीमीटर में इसे लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू आएगा प्लस 66.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें कुछ करेक्ट नहीं करना था, इसमें दोनों की पावर दे रखी थी, हमें फोकल लेंथ निकालना था, तो हमें सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू 1/f लिखा जाता है इन मीटर, या फिर P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई में f इन सेंटीमीटर। तो जो भी फार्मूला यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप सो दैट, ये भी एक्स्ट्रा में मार्क कीजिए, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था ये 2020 में, लेकिन फिर भी इसके फार्मूले बता देते हैं, याद होने चाहिए। इसीलिए कहा था जब थ्योरी कंप्लीट हुई थी कि हम लोगों ने जो सिलेबस का है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। बियॉन्ड द सिलेबस अगर जो चीजें पूछी गई हैं उनको हम लोग न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप सो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज 11। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 cm। तो यहां पर हम फार्मूला बता देते हैं आपको, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इस वाले केस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप वो लिखी जाती है। मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल एम से लिखते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन को एम से लिखा जाता है तो इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। ये होता है 1 + d/f, ये फार्मूला होता है। 1 मिनट दोबारा से लिख देते हैं सही से, 1 + d/f लिखा जाता है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, जहां पर f क्या होता है, फोकल लेंथ होती, d होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। तो सब कुछ दे रखा है, वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। तो m इज इक्वल टू 1 + d की वैल्यू 25 है और f की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैलकुलेट नहीं, f की वैल्यू निकालनी है, और m दे रखा है। m किसके बराबर है, तो वो 11 के बराबर है। तो यहां पर 1 + 25 डिवाइडेड बाई में f आ जाएगा। यहां ले आओ तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 1 माइनस करोगे 10 हो जाएगा। 25/f होगा, तो यहां से f की वैल्यू क्या आएगी, +2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये अलग से फार्मूला पूछा गया था। ये आप जब 10th + 2 में जाएंगे तो वहां पर ये फार्मूला है। ठीक है, फिर भी पूछा गया था तो बता दिया। ये फार्मूला आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस में नहीं है आपके। आगे देखो क्या दिया गया, आगे बोल रहे हैं कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, कोई मायोपिक पर्सन है जिसका फार पॉइंट दिया गया है, मायोपिक पर्सन इज ओनली 20 मीटर। ठीक है, मायोपिक पर्सन का मतलब दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे समझिए ना, इंफिनिटी की चीज को नहीं देख पा रहा, लेकिन उससे पहले की चीजों को देख पा रहा, और कहां तक देख पा रहा, 20 मीटर तक देख पा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। मतलब क्या है, जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी की चीजों को नहीं देख पा रहा, 20 की देख पा रहा है। ठीक है,
इसको करेक्ट करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस यूज्ड। अब ऐसा समझिए, यहां पर है ऑब्जेक्ट, तो u इज इक्वल टू में क्या रखेंगे आप, माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए v इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर। तो बस f निकालना है, निकाल लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v -20 और -1 बाई क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इन्होंने कहा ओनली 20 मीटर तक देख सकता है, तो यहां से फार्मूले से हमारे पास निकल के आया f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो f की वैल्यू -20 निकल के आएगी। ये होगा पावर ऑफ लेंस बतानी, तो पावर ऑफ लेंस बताना हो तो बता दीजिए 100 डिवाइडेड बाय में f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100, यहां पर हो जाएगा -20, ये आ जाएगा -5 डायोप्टर पावर आ गई है ऐसे। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो करना कुछ नहीं, बस चीजें आपको पता हो कर सकते हैं। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, पास की चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देती। तो वही तो, दूर का पॉइंट नहीं दिख रहा था, पास वाले पॉइंट दिख रहे थे, तो पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए हमें यहां पर डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है, इसीलिए फोकल लेंथ देखो माइनस की आई है। क्वेश्चन के आखिरी साइड जा रहे हैं हम लोग, अब प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आओ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म ऑफ एंगल, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की। ए क्या है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री में ये ए है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जी है हमारा, हम ऐसे ही बनाते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, समझना, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो एन से लिखा करते थे हम लोग, वो क्या है, √2 है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। येलो कलर के लिए, किसी भी कलर के लिए दिया हो वो मैटर नहीं करता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन है, तो फार्मूले हम लोगों ने कहां पढ़े थे, मिनिमम डेविएशन के लिए तो पढ़े थे, डेविएशन के लिए फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो बताना है सारी चीजों को, तो बताएंगे बाद में, पहले फार्मूले आओ इधर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन, यहां पर पढ़ा था del m प्लस a/2, जहां पर del m होता था मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और यहां पर लिखा गया था sin a/2, a था प्रिज्म एंगल और n था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर i की वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने, यही जो लिखा था वो i था, del m प्लस a/2, और अगर यहां पर r की वैल्यू की बात करें तो वो a/2 आई थी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए प्रिज्म से रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो बताइए, हमें पहले निकालना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो n दिया गया है, a दिया गया है, del m पूछा है, तो पहला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला। तो बताइए, यहां लिखेंगे n इज इक्वल टू में साइन, यहां पर del m प्लस a डिवाइडेड बाई में 2 आएगा, और यहां पर होल डिवाइडेड बाई में साइन a/2 आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, इंप्लाइज दैट n की वैल्यू क्या दे रखी है, तो n की वैल्यू दे रखी है √2 इज इक्वल टू में यहां आ जाएगा साइन, del m हमें पता नहीं क्योंकि वही निकालना, del m का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, a पता है 60 है, 60 रख दो, डिवाइडेड बाय में यहां पर 2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय में यहां आ जाएगा साइन a/2, तो यह आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय में 2 आएगा। 60 डिवाइडेड बाय में 2 का मतलब तो जानते हैं 30 डिग्री, 30 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यह आ जाएगा √2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती, हाफ होती, इज इक्वल टू में यहां क्या आएगा साइन, यहां पर होगा del m प्लस a डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब एक बात बताइए, √2 इंटू 1/2 का मतलब तो √2 होता है ना, तो ये 1/√2 हो गया, इसको हमने 1/√2 लिख दिया इस वाली वैल्यू को। अब बताइए √2 किसकी वैल्यू होती साइन में, तो बताएंगे आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो बस साइन और साइन है, कंपेयर करवा लेना है, तो कंपेयर करवाएंगे आप तो क्या वैल्यू मिलेगी बताना जरा। यहां से मिल जाएगा आपको del m प्लस a/2 साइन के साथ जो लिखा है, और उधर साइन के साथ 45 डिग्री लिखा है। अब बताइए, ये 2 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यहां से del m की जो वैल्यू निकल के आएगी प्लस a इज इक्वल टू में 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहां से del m क्या आ जाएगा आपके पास, तो कहेंगे 90 माइनस a की वैल्यू 60 है, तो ये कितना निकल के आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। बढ़िया है, तो पहले का आंसर हमारे पास निकल के आया है del मिनिमम इज इक्वल टू में 30 डिग्री। बढ़िया है। फिर क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू बहुत इजी है, क्या होती है आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू del m प्लस a/2 होता है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, del m की वैल्यू आई है 30 डिग्री प्लस a की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई में 2,
तो 6 और 3 9, तो 90 हो गया, 90/2 हाफ, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। बढ़िया। पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बता दो, तो इसमें आर बताना है, तो ये बाई 2 हो गया, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो 60 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। हो गए सारे। तो इस तरह से प्रिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको बहुत इजीली लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आओ देख लेते हैं। कह रहे हैं द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री। कह रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किस प्रिज्म के एंगल का, 60 डिग्री अगर प्रिज्म एंगल है किसी का, तो उसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू या डेल एम की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो कह रहे हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फार्मूला एन वाला लगाना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू में साइन, यहां पर आप लिखेंगे डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई में 2 होगा, और होल डिवाइडेड बाई में यहां पर लिखा जाएगा साइन ए बाई 2। यही तो होगा, अभी फार्मूला देखा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो यहां पर रखिए साइन डेल एम, डेल एम का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो कि होगा 36 डिग्री, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो वो 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई में 2 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई में यहां पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई में 2 होगा। यहां से इसको हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 96 ही होगा, हाँ 96 बनेगा ऊपर, ठीक है। और 96 का आधा क्या होता है, 48, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन 48, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में यहां क्या आ जाएगा, साइन 30। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इन्होंने वैल्यू दे रखी है आपको, साइन 48 की वैल्यू दे रखी है 0.74, और डिवाइडेड बाय में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 0.74 डिवाइडेड बाय में 0.5, ये आ जाएगा 1.48। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू निकल आएगी। तो फार्मूले जो पढ़े थे हम लोगों ने, आपको एज इट इज फार्मूला याद रखना, कौन सी चीज किसको डिनोट करती ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर ए प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल जो दिया गया है वो क्या है, 60 डिग्री है। मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर येलो इज, यहां पर डेल मिनिमम की वैल्यू है, मिनिमम एंगल की वैल्यू है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल एम की वैल्यू बतानी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस कंडीशन। तो आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होती है, तो डेल एम प्लस ए बाई 2 होती है, अभी देखा। और अगर आर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो ए बाई 2 होती है ना, हार लिख दो। तो आई क्या आएगा, डेल एम, डेल एम है हमारे पास 30 डिग्री, प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 60 डिग्री है, और डिवाइडेड बाय में 2। तो देखो 90/2 क्या बन जाएगा, 48 डिग्री, आई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहां आर की वैल्यू की बात करें तो आर इज इक्वल टू आएगा 60 डिवाइडेड बाय में 2, यही है ना 60, हाँ 60 है, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। देखो जो भी फार्मूले पढ़े थे एज इट इज उन फार्मूलों को लगा देना है, आपके सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लग जाएंगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स के लिए देखो, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से करना होगा इसे। फॉर्म ए प्रिज्म ऑफ एंगल, ये देखो प्रिज्म एंगल फिर से दे दिया है ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार दे रखा है, दैट इज आई। तो कह रहे हैं फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फार्मूला लगा दो, क्या होता है, तो फार्मूला है आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई में 2। वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 48 डिग्री इज इक्वल टू में डेल एम पता नहीं हमें, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई में 2 होगा। ये इधर जाएगा तो 96 होगा ना, 96 होगा, माइनस यहां पर 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू में डेल एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आई थिंक देखो 36 डिग्री आ जाएगा डेल एम की वैल्यू, चेक कर लो। यहां पर देखो ये 6 बच जाएगा, और यहां पर 6 3 9, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि डिफेक्ट्स इन विजन या फिर प्रिज्म से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में, तो आप उसको बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस थे उनको टैकल कर सकते हैं, बहुत आसान अप्रोच होता है। बस आपको जो भी चीजें बताई हैं हमने वो याद रखनी है। विजन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये विजन का क्वेश्चन है और इसको हम लगाएंगे तो इसमें कोई फार्मूला हमें पहले से पता होगा तभी लगेगा। केवल आपको लेंस फार्मूला याद होना चाहिए, और लेंस फार्मूला वैसे आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार लगाएंगे। रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट वाला पहला चैप्टर, उसमें आप लेंस फार्मूला यूज करना सीखेंगे रिफ्रैक्शन में जब लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा यहां पर सीखेंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो लेंस का मिरर का फार्मूला याद कर लेना, उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस लिखा जाता है, बस सब कुछ वही रहता है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको बहुत इजीली कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे नए टॉपिक के बारे में, जो कि नई यूनिट है जिसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को इंडिविजुअली हम कवर करेंगे। साथ में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों ने वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सोल्यूशन भी किया जाएगा, साथ में पीवाइज की उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया उसमें। तो तब तक के लिए इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करें, कंप्लीट 12 मार्क्स में है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू